हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल महासर्वे। इस महा ओपिनियन पोल ताजा सर्वे में दोस्तों आज जानेंगे पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या एक बार फिर से जीत का परचम लहरा पाएगी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस अब की बार करेगी पंजाब में बड़ा उलटफेर। इससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, पंजाब में विधानसभा की 117 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 117 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटें जीतने की जरूरत है। जो पार्टी भी 117 सीटों में से 59 विधानसभा सीटें जीतेगी उसी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी और उसी पार्टी का पंजाब में मुख्यमंत्री बनेगा। तो दोस्तों ये तो था पंजाब की विधानसभा सीटों का आंकड़ा। अब हम आपको सभी पंजाब की 117 विधानसभा सीटों को जिला वाइज जिला बताएंगे। कौन से जिले से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियां कितनी सीटें पंजाब में चुनाव जीतने जा रही हैं। क्या अब की बार आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी या कांग्रेस या बीजेपी या शिरोमणि अकाली दल अब की बार पंजाब में करेंगे बड़ा उलटफेर। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये ओपिनियन पोल महासर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है मोगा। मोगा में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा चुनाव जीत सकती है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। वहीं 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य को भी 0 सीट मोगा जिले में मिल रही है। बात करें मुक्तेश्वर जिले की, मुक्तेश्वर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है, जबकि 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों लुधियाना जिले की, लुधियाना जिले में 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत सकती है, जबकि 4 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। वहीं 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है और शिरोमणि अकाली दल को 1 विधानसभा सीट लुधियाना जिले में मिल सकती है। बात की जाए दोस्तों गुरदासपुर की, गुरदासपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत सकती है। वहीं 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को यहां भी 0 सीट मिल रही है, अन्य को भी गुरदासपुर जिले में 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। बात की जाए शाहिदनगर की, शाहिदनगर में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाने की संभावना है, जबकि 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है, अन्य को भी यहां पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। बात की जाए फरीदकोट की, फरीदकोट में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से भाजपा का यहां पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलने जा रही है, जबकि 1 ही सीट आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही है और 1 ही सीट शिरोमणि अकाली दल को मिलने जा रही है, अन्य को भी यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। बात की जाए अगले जिले की, जिसका नाम है फिरोजपुर। फिरोजपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर भी भाजपा का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलने जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर 2 विधानसभा सीटें मिलने जा रही हैं और शिरोमणि अकाली दल को 1 विधानसभा सीट फिरोजपुर जिले में मिलने जा रही है, अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। बात करें रूपनगर की, रूपनगर में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है, 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है और 1 ही सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। यहां पर शिरोमणि अकाली दल का खाता नहीं खुला है, वहीं अन्य को भी कोई सीट रूपनगर जिले में मिलती नजर नहीं आ रही है। बात की जाए दोस्तों पठानकोट की, पठानकोट में 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर बीजेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी को 0 सीटें यहां मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी यहां पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। बात की दोस्तों बरनाला जिले की, बरनाला जिले में 2 विधानसभा सीटें। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि 1 ही सीट आम आदमी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों का यहाँ पर सफाया होता दिख रहा है। बात की जाए पंजाब के अगले जिले की, जिसका नाम है जलधार। जलधार में विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से 1 सीट भाजपा के खाते में दिख रही है, जबकि 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं और
और 5 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के खाते में जाती दिख रही है और अन्य को जलधार जिले से कोई भी सीट नहीं मिल रही है। बात की जाए अमृतसर जिले की, अमृतसर जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 सीटों में से महज भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बड़ी जीत हासिल कर सकती है। वहीं 6 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है। शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट मिल सकती है, अन्य को भी 0 सीट मिल सकती है। बात की जाए कपूरथला की, कपूरथला में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत सकती है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। 1 ही सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है। यहां पर शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टी का कपूरथला जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात की जाए अगले जिले की, जिसका नाम है पटियाला। पटियाला में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है। शिरोमणि अकाली दल को यहां पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी को 0 सीट पटियाला जिले में मिलती नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों फजिल्का जिले की, फजिल्का जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है, 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों का फजिल्का जिले में सफाया हो रहा है। बात करें बंडडा जिले की, बंडडा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलने की संभावना है। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल का यहाँ भी खाता नहीं खुला है, अन्य पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें पंजाब के अगले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों मलेरकोटला। मलेरकोटला में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से भाजपा का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिलने जा रही है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य को भी कोई सीट मलेरकोटला जिले में मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बात की जाए दोस्तों संगरूर जिले की, संगरूर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा चुनाव जीत सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है और 2 ही सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टी को संगरूर जिले में कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस आपके बीच सीधा मुकाबला है। बात करें होशियारपुर की, होशियारपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाने की संभावना है और 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है। वहीं 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव जीत सकती है और अन्य पार्टी को 0 सीट होशियारपुर जिले में मिलती दिखाई दे रही है। बात करें साहिबजादा नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से भाजपा का यहां पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल को भी 1 सीट मिलने की संभावना है, अन्य को यहां पर 0 सीट मिलने की संभावना है। बात की जाए दोस्तों मानसा जिले की, मानसा जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत सकती है, जबकि कांग्रेस का यहां पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट मिलने की संभावना है और अन्य पार्टी को भी यहां पर 0 सीट मिलने की संभावना है। बात की जाए दोस्तों तारातरण में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से भाजपा का यहां पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। 3 सीटों पर कांग्रेस यहां पर बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। शिरोमणि अकाली दल का 0 जा रहा है, वहीं अन्य पार्टी का भी यहां पर 0 मिलता दिखाई दे रहा है। बात की जाए दोस्तों फतेहगढ़ साहिब की, फतेहगढ़ साहिब में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाने की संभावना है, जबकि 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट फतेहगढ़ साहिब में मिलती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है। तो दोस्तों ये था पंजाब विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल महासर्वे। इस सर्वे के जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो हम आपको बता दें दोस्तों। अगर इस सर्वे की मानी जाए तो पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, जबकि 37 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है और 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती है। अगर इस सर्वे की मानी जाए तो किसी भी पार्टी को पंजाब में बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर लें तो अपनी सरकार 87 विधानसभा सीटों के साथ पंजाब में बना सकते हैं। लेकिन अपने दम पर ना तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाती दिख रही है, ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी और ना ही शिरोमणि अकाली दल, यानी कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पंजाब में
दो पार्टियों से गठबंधन करना हो, दो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें या गठबंधन करें, तब वो सरकार अपनी इस सर्वे के मुताबिक बना सकती हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस सर्वे को लेकर जरूर दें।